जय श्री कृष्ण। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है और जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो सभी की जुबान मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि जिंदगी आपको रुला नहीं रही बल्कि आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर भी ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि उसकी अपने जीवन में अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। हमेशा खुश रहना चाहिए। ये तो जीवन है तो सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया भी मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए तो उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना और कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी मत रुकिए, तो यकीन मानिए कि आप सबसे तेज चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को वर्षों में भी इतना नहीं जान सकते जितना कि उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले लोग बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती तो हर इंसान से होती है, पर गलती सुधारता वही है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध सही नहीं है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, वरना गलत करने वालों को तो एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसे ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा कर देखिए, आपको वही इंसान किसी और पे भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात तो बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ चाहे हम कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर वापस कभी नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला व्यक्ति आपको केवल बुरा बोल सकता है, पर आपका कभी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपकी फिक्र और उसके दिल में आपके प्रति सच्चा प्रेम होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले ही होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर अगर खुश रहना है तो अपने आप को ऐसा बना लो कि वह आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी भी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह वो गैरों से लेने लगता है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन पानी खारा हो तो कभी फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, और अगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी भी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, सुकून से रहें। अपने आप पर भरोसा रखिए, आपका किस्सा एक दिन ज़रूर कहानी बनेगा। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं बल्कि लड़ना सीखो। एक बार अगर नींद टूटे तो चलेगा, परंतु अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाइए, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है।
जो भी करना है खुद करना चाहिए। वक्त के भरोसे बैठने पर भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का कोई उसूल बनाओ। जो आपकी इज्जत नहीं करता तो उसके पास कभी नहीं जाना। जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या फिर बड़ा होगा। जो भी होगा वो हमारे कर्मों का फल ही होगा। जिस प्रकार दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार ईश्वर को याद करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो ईश्वर को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा भी मत करो। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह किसी का अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी भी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जब तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या ही लेकर आए हो और क्या ही लेकर जाओगे, ये जीवन तो सिर्फ 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि भगवान सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती कभी मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद से चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से ही आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। आप चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मोल से ज़्यादा कीमती हो। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसकी कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि साधु जी ऐसी हालत में भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तब उसने साधु से बोला कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मेरे साथ पहाड़ पर चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। तब साधु बोला कि अरे हमें क्या होगा, मैं तो भगवान की तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने के लिए आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा कि अरे पानी तो आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। तब साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने के लिए आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर बाद पानी इतना ऊपर चढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। तभी लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी गई और कहा गया कि इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है बचने का। तब साधु ने कहा कि ये रस्सी आप खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान बचाने के लिए आएंगे, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद जब साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूजा की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में निकाल दिया,
फिर भी इतने भरोसे के साथ मैंने आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने के लिए आएंगे, पर वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर हमें जिंदगी में बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौक़ों को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब वो होगा तब ही मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।